शरणं प्रपद्ये। बोले बाबा विश्वनाथ की जय। परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा की महती करुणा कृपा से पावन महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बरेब दुधैली ग्राम नवादा में आज से शिव महापुराण की 9 दिवसीय कथा प्रारंभ हो रही है। आज कथा का प्रथम दिवस कलश यात्रा के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। अभी कुछ ही क्षणों में कलश यात्रा शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। अभी बहुत ही पावन भव्य और दिव्य कुंभ महापर्व का आयोजन सुंदरता पूर्वक सफलता पूर्वक संपन्न हो रही है और इस कुंभ का संबंध कलश से ही है। समुद्र मंथन में अमृत का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के आए। देवताओं के राजा देवराज इंद्र और इंद्र का पुत्र जयंत 12 वर्षों तक जयंत के साथ दानवों का युद्ध हुआ। जयंत के हाथ में अमृत का कलश और दैत्य लोग उस अमृत को पाने के लिए निरंतर युद्ध करते रहे। आप कल्पना करें जयंत कितना शक्तिशाली होगा। देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र है जयंत। 12 वर्ष तक जयंत दैत्यों के साथ युद्ध करता रहा और 12 वर्ष में दैत्यों के साथ युद्ध करते करते 4 स्थानों पर वो अमृत का कलश रखा गया। देवताओं के एक दिन बराबर हमारे 1 वर्ष होते हैं। धरती के 12 वर्ष के हिसाब से यह घटना घटी थी, पर देवताओं का वो मात्र 12 दिन था। धरती के पृथ्वी वासियों के हिसाब से देखेंगे तो वो 12 वर्ष तक देवदानव युद्ध चले थे, पर देवताओं के दिन से गिनती करेंगे तो मात्र 12 दिन तक जयंत ने दानवों के साथ युद्ध किया था। तो देवताओं के एक दिन बराबर मनुष्य के 1 वर्ष होते हैं। तो जयंत ने 12 दिन तक उस अमृत कलश को संभाला और 12 दिन में 4 स्थानों पर उस अमृत कलश को रखा गया थोड़ी देर विश्राम के लिए। इसी की याद में, इसी की उपलब्धि में, इसी के उपलक्ष्य में 12 वर्ष पर आज भी महाकुंभ उन 4 विशेष स्थानों पे हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में और तीर्थराज प्रयाग में ये महाकुंभ का आयोजन होता है। लेकिन आप अगर महाकुंभ में स्नान करने के लिए तीर्थराज प्रयाग में गए, निश्चित रूपेण ये सौभाग्य का विषय रहा। लेकिन अगर आप किसी कारण से नहीं जा सके तो आज वो परम सौभाग्य फिर से आपके पास उपस्थित हुआ है। तीर्थराज प्रयाग में 12 वर्ष पर महाकुंभ लगी। कुछ क्षण के लिए अमृत कलश वहां पे रखा गया। उस अमृत कलश के संयोग से वो स्थान इतना पवित्र बन गया
कि आज भी उस स्थान पे स्नान करने मात्र से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन आज से इस स्थान पे, आपके इस प्रांगण में, आपके इस ग्राम में, बरेप दुधैली में शिव महापुराण की कथा हो रही है और कथा की महिमा ही प्रारंभ होती है। आप सब श्रीमद् भागवत जी की कथा सुन चुके हैं, राम कथा सुन चुके हैं, इस बार शिव महापुराण की कथा सुनेंगे। आपको स्मरण हो तो कथा प्रारंभ ही होती है, श्रीमद् भागवत जी की कथा प्रारंभ हो रही है और देवताओं के राजा इंद्र अमृत का कलश लेकर के आए हैं। परमहंस वीतराग संत सुखदेव जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि प्रभु, ये कलश का अमृत अपने यजमान परीक्षित को पिला दें और इस अमृत के बदले आप परीक्षित को जो कथामृत का पान करवाने वाले हैं वो हमें पिला दे। आप कल्पना करें, देवताओं के राजा देवराज इंद्र अमृत का कलश हाथ में लिए खड़े हैं, निवेदन कर रहे हैं कि इस अमृत के बदले हमको भगवान की कथामृत का दान दे दें। परमहंस वीतराग संत सुखदेव जी क्या कहते हैं? क्व कथा क्व सुधा लोके क्व कांच क्व महिर महान। अरे देवराज इंद्र, कहाँ तो तुम्हारी तुच्छ सी स्वर्ग के अमृत और कहाँ हमारे भगवान की कथामृत। क्व कथा क्व सुधा लोके, इसकी तुलना अगर की जाए तो क्व कांच क्व महिर महान। तुम्हारी स्वर्ग की अमृत कांच के टुकड़े के समान है और हमारे गोविंद की कथामृत तो महान महिमा मंडित मणि के समान है। इसलिए तुमको स्वर्ग की अमृत के बदले एक कथामृत नहीं मिल सकती है। प्यारे भक्तों, जहां उस अमृत की महिमा छिन्न हो जाती है, वहां से भगवान की कथामृत की महिमा प्रारंभ होती है। तो जिस स्थान पे वो अमृत का कलश रखा गया, उस महाकुंभ में, तीर्थराज में जो डुबकी लगाए, निश्चित रूपे न वो सौभाग्यशाली हैं। पर अगर कोई उस महाकुंभ में स्नान करने न भी गए हो तो इस शिव महापुराण रूपी कथा में आप अवगाहन करेंगे, इसमें डुबकी लगाएंगे, तो उससे भी अनंत अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। जहां से उस कथामृत की महिमा खर्व होती है, वहां से, जहां से उस स्वर्ग की अमृत की महिमा पूरी होती है, वहां से हमारे भगवान की कथामृत की महिमा प्रारंभ होती है। तो निश्चित रूपे न हम आप सब परम सौभाग्यशाली हैं। आज से ही संध्या 5 बजे से शिव महापुराण की पावन कथा का हम सब दर्शन करेंगे। आइए अब सब हम सब कलश पूजन के लिए संक्षिप्त एक दो कार्यकर्ता पूजन की थाली लेकर के और यहाँ कलश यात्रियों के बीच पूजन कर्म संपन्न करवाने में सहयोग करें। बंद कर लो। जिनको पर्ची मिल चुकी है